नमस्कार दर्शकों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपसे बता दें एक अच्छी खबर लेकर सुबह सुबह हम हाजिर हुए हैं। आप देख रहे थे कि कावा खाली जो सड़क है, नौका घाट से मेडिकल तक जो कावा खाली सड़क है, उस पर अक्सर लगातार दुर्घटनाएं घट रही थी। रोज ही एक न एक दुर्घटना हो रही थी। लोग चिंतित हो गए थे और इसे लेकर प्रशासन भी चिंतित हुआ। प्रशासन ने तत्काल इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और आज बड़ी खुशी की बात है कि इस रोड पर एक ट्रैफिक गार्ड की स्थापना की जा रही है और साथ ही ये ट्रैफिक गार्ड जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसके अलावा आपसे ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर स्पीड मीटर भी लगाया गया है कि अगर आप यहाँ से तेज गति में, ज्यादा गति में अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर गति भी नियंत्रित की जा रही है और साथ ही एक ट्रैफिक गार्ड की स्थापना होने से जहाँ असामाजिक तत्वों पर रोक लगेगी, वहीं दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी। कुछ देर के बाद ही यहाँ पर एडीसीपी पूर्णिमा शेरपा ट्रैफिक जो है वो इसका उद्घाटन करेगी, इस ट्रैफिक आउटपोस्ट का। और कावा खाली ट्रैफिक आउटपोस्ट देखिए यहाँ तैयार हो चुका है बिल्कुल। आज के कावा खाली और आपसे देख लें, ये वही रोड है जो लगातार प्रतिदिन दुर्घटनाओं का कारण बनता है। यहाँ दर्जनों आदमी अपनी जान गंवा चुके हैं। कल भी यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई थी और कल यहाँ पर जो एडीसीपी ट्रैफिक पूर्णिमा शेरपा है वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया था और उसके बाद ये निर्णय लिया गया तत्काल में कि यहाँ पर एक आउटपोस्ट ट्रैफिक गार्ड की स्थापना की जाएगी। वो कर दी। देखिए ये स्पीडोमीटर यहाँ पर लगा दिया गया है। सामने से जो गाड़ी आएगी उनकी गति यहाँ पर तुरंत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि कौन सा वाहन कितनी गति से यहाँ चल रहा है। ये स्पीडोमीटर लगा दिया गया है। अगर आप इस सड़क से अब गुजरते हैं या वाहन लेके आते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका चालान कट सकता है। और साथ ही यहाँ पर ट्रैफिक गार्ड रहेंगे जो आपका चालान काट सकते हैं अगर आप गाड़ी को सही तरीके से नहीं चलाते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर जो बोर्ड लगा दिए गए हैं, सावधान के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि गाड़ी धीरे चलाए। और यहाँ मौके पर मौजूद है, हम जैसा कि पहले ही आपसे बता चुके हैं, एडीसीपी पूर्णिमा शेरपा जो लगातार ट्रैफिक के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। कल उन्होंने यहाँ का दौरा किया था और कहा था कि यहाँ पर ट्रैफिक आउटपोस्ट की स्थापना की जाएगी और आज हो गई है। कुछ देर के बाद ही इनका उद्घाटन उनके द्वारा किया जाने वाला है। सूचना एवं शुभ उद्বোधन होते चलेছে। এই শুভ উদ্বোধন করছেন আমাদের এডিসিপি ম্যাডাম। और आपसे बता दें यहाँ लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। खबर समय के माध्यम से हम आपको खबरें दिखाते थे, प्रतिदिन हम खबर दिखा रहे थे और अब इन दुर्घटनाओं पर विराम लगने की पूरी संभावना है। तो ये देखिए एडीसीपी पूर्णिमा शेरपा उद्घाटन करते हुए फीता काट के। और अब यहाँ पर जो अक्सर दुर्घटनाएं घट रही थी उन पर विराम लगेगा और ये यहाँ पर कावा खाली ट्रैफिक आउटपोस्ट का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। श्रीमती पूर्णिमा शेरपा वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस से। और क्या कहना चाहेंगे आज के इस उद्घाटन के साथ साथ, और सिलीगुड़ी कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी दल हमेशा सामने रहती है और कावा खाली ट्रैफिक आउटपोस्ट टेम्पोररी तौर पे यहाँ पे बनाया गया है। ये अभी जो देख रहे हैं आप, ये एक टेम्पररी शेड की तरह हम बनाए हैं। यहाँ भी इनफैक्ट जहाँ भी हम खड़े हैं यहाँ भी आज एक शेड का काम शुरू हो जाएगा। तो जो बारिश है इस समय हमारे फोर्स ऑफिसर्स यहाँ भी बैठ सकेंगे। लेकिन जो कल भी मैंने आपको बताया था कि दिशान के सामने हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन एक काम चल रहा है जो फिलहाल आप देख लीजिए कि काम जोड़ों में चल रहा है। तो जल्दी ही वो काम खत्म हो जाएगा और ये ट्रैफिक का जो नया आउटपोस्ट खुला है कावा खाली आउटपोस्ट, ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और इनका जो ज्यूरिस्डिक्शन रहेगा ये रहेगा चरठाट मोड़ से लेकर आपका नौका घाट ब्रिज तक। और यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर को यहाँ ओसी नियुक्त किया गया है, उनका नाम है राजीव गुहा, सब इंस्पेक्टर राजीव गुहा। उनके साथ 6 ASIs, 6 कांस्टेबल्स, 12 सिविक वॉलंटियर्स और 3 लेडी सिविक वॉलंटियर्स रहेंगी। और हम लोग देखेंगे कि इतने और पॉइंट्स भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करेंगे।
इसकी ड्यूटी जो है ये 24 घंटा रहेंगे ना कि दिन के समय रहेंगे? देखिए 24 रात के घंटा वक्त नहीं, भी ये बताया सारा ज़्यादा घंटे। रात के वक्त हमारे हर ट्रैफिक गार्ड से ही 2 ऑफिसर्स करके हम लोग नाइट मोबाइल रखते हैं। हर ट्रैफिक गार्ड में वो लोग अपने अपने एरिया में घूमते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो इसे अटेंड करना हो या कोई भी खबर पहुंचाना हो, ये उनका काम रहता है, तो वो रहेगा। उसे छोड़कर राउंड द क्लॉक यहाँ पे ये लोग रहेंगे सारा दिन। अच्छा मैम, यहाँ स्पीडोमीटर लगाया गया, स्पीड का मीटर लगाया गया, तो इसकी गति क्या होगी और क्या ये हमेशा के लिए रहेगा ना अभी कुछ समय के लिए? कहाँ पे स्पीडोमीटर नहीं, यहाँ पे स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया गया है। वो ऑलरेडी पहले से एशियन हाईवे की तरफ से भी था, और भी हम लोग नए बोर्ड्स भी लगवा रहे हैं ताकि लोगों को, पब्लिक को अवेयर किया जा सके कि लोग जब राह में चलते हैं या फिर जब यहाँ से अपनी गाड़ियाँ लेकर जाते हैं तो उसे देखें और समझें। और उसे छोड़कर हमारा जो स्पीड लेज़र गन है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, जिससे गाड़ी की गतिविधि को कैच किया जाएगा और जो भी लिमिट के बाहर है उनके ऊपर जुर्माना होगा और केस होगा एज पर प्रॉपर लीगल। मैम आगे क्या परमानेंटली इस तरीके का आउटपोस्ट बनाया जाएगा यहाँ पे? हाँ, परमानेंट आउटपोस्ट आपको सामने ही, दिशान के सामने बन रहा है, तो वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा ये आउटपोस्ट। अच्छा मैम, ये हालांकि ये प्रशासन का विषय हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव का, लेकिन यहाँ डिवाइडर की बहुत आवश्यकता है और साथ ही रात में जो स्ट्रीट लाइट नहीं है जिसके कारण असामाजिक गतिविधियों को भी यहाँ बढ़ावा मिल रहा है। देखिए स्ट्रीट लाइट का तो यहाँ पे इशू है ही, लेकिन उसे ही कम करने के लिए यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स है, जैसे उत्सवधारा के सामने 1-2 एक्सीडेंट हो चुका है, तो यहाँ पे हमने अपने ही तरफ से हैलोजन लाइट्स लगवाए हैं। तो ये रास्ता आपको रात में अंधेरा, एकदम बिल्कुल जो अंधेरा रहता है वैसा नहीं रहता है। यहाँ पे काफ़ी लाइट रहता है ये हैलोजन्स के कारण से। और दिशान के सामने भी हम लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने अपने ही तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से ही वहाँ पे 8-10 हम लोगों ने लाइट लगवाया है ताकि एकदम से ब्लैक स्पॉट ना हो। और ब्रिज के सामने भी हम लोग और कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी ये सारा रास्ता आपका सीसीटीवी सर्विलियंस में आ जाएगा। हमारा अपना नजरदारी का जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारे इस रास्ते में 81 कैमराज लगेंगे। बिहार मोड़ से लेकर आपका उत्तर कन्या तक का जो स्ट्रेच है वहाँ पे सारे ही मोड़, सारे ही जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर जगह में वहाँ पे कैमराज लग रहे हैं। काम इनफैक्ट शुरू हो चुका है, चल रहा है। मैम क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि और हेलोजेंस लगाए जाएंगे, क्योंकि सीआरपीएफ जो कैंप है वहाँ से लेकर के दिशान के बगल में वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है रात में? हाँ, हम लोग कोशिश में हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जल्दी जितना जल्द हो सके हम इस रास्ते को एलिमिनेट करना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये देख रहे हैं कि लगातार यहाँ के लोग भी चिंतित थे और इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं घट रही थी, लेकिन अब ऐसा उम्मीद हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इस ट्रैफिक गार्ड की स्थापना के बाद अब ये जो घटनाएं घट रही थी उसमें कुछ विराम लगने की कोशिश होगी। देख सकते हैं अभी सुबह की शुरुआत है, फिर भी यहाँ पर कितने ज्यादा वाहन यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ स्पीड लेजर मीटर जो है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर रहेगा। यहाँ से अगर कोई ज्यादा गति से अगर निकलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, चालान काटा जाएगा, जैसा कि एडीसीपी पूर्णिमा शेरपा ने कहा है। और फिर जो दर्शक हमारे साथ एक बार जुड़े हैं उनसे फिर बता दें। हमारे साथ रहमान सर हैं जो यहाँ पूरे इलाके का ट्रैफिक गार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं। रहमान सर से पूछते हैं कि ये लेजर गन कैसे काम करेगी। रहमान सर, না না ये 40 কিলোমিটারের উপরে গিয়ে গাড়িগুলো চলে, তাদের স্পিড ব্রেক কমানোর জন্য এটা আসলে আমরা ফাইন করতে পারি। 1000 টাকা এখন ফাইন আছে, 183 তে ফাইন আছে এটার। হ্যাঁ, এই জন্যই এটা বসানো হয়েছে এখানে। এটা লেজার গান, এটা কি পার্মানেন্ট স্পিড, এটা পার্মানেন্ট থাকবে, পার্মানেন্ট থাকবে। হ্যাঁ, এখানে বলে নয়, এই রাস্তার মধ্যে গোটাটাই থাকবে, যেন হ্যাঁ যেন কন্ট্রোল করা যায়। तो ये स्पीड लिमिट है और यहाँ पर अब आप जब गुजरेंगे तो आपको स्पीड लिमिट में गुजरना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ ट्रैफिक गार्ड की स्थापना होने से आपसे ये भी बता दें कि जो घटनाएं घटती है उनमें अगर कोई ऐसे हो भी जाता है, अगर घायल भी हो जाता है, तो हो सकता है उसे तत्काल सेवाएं मिल पाएंगी, दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। और इस बात की सराहना कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं कि सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और त्वरित कार्रवाई की है। इससे जरूर राहत मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये सारे इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं जो पूरे रास्ते में लगाएंगे, और ये बांग्ला में और अंग्रेजी में लिखे हुए हैं कि हेलमेट पहन के बाइक चलाइए, और अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर लगाइए कि आस्ते गाड़ी चलाइए, गो स्लो। ये देख सकते हैं गो स्लो के बोर्ड यहाँ पर पूरे आपको मार्ग में देखने के लिए मिलेंगे। और
साथ ही ये भी है कि यहाँ पर एक अस्थायी ट्रैफिक गार्ड की स्थापना का काम भी चल रहा है। बहुत जल्दी इस अस्थायी ट्रैफिक गार्ड को स्थायी गार्ड में तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें देखी आपने सिलीगुड़ी के कावाखाली से, और आप जान रहे हैं कि कावाखाली में लगातार दुर्घटनाएं घट रही थी, लोगों की मौत हो रही थी, और इसे लेकर सिलीगुड़ी ट्रैफिक गार्ड जो है वो सचेत हुआ, वो सक्रिय हुआ, और आज यहाँ पर एडीसीपी पूर्णिमा शेरपा के नेतृत्व में यहाँ एक ट्रैफिक गार्ड कावाखाली ट्रैफिक आउटपोस्ट का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, और साथ ही यहाँ स्पीड लिमिट जो है उसके लिए भी यंत्र लगा दिए गए हैं कि अब यहाँ पर जो गाड़ी है वो नियंत्रण में चलेगी, अगर ज़्यादा स्पीड रहेगी तो उन पर फाइन भी किया जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ट्रैफिक गार्ड जो सिलीगुड़ी है उनकी बहुत ही अच्छी पहल और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की जो संभावना